आज मैं हॉलीवुड इंग्लिश मूवी का एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इस मूवी का कहानी बहुत बेहतरीन होने वाला है, आप लोग देखें। इस प्लेन में तकरीबन 200 सवारी यानी यात्री इस पे सवार हैं और किसी यात्री को मालूम नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। इस प्लेन में सभी यात्री अपने सीट पे मौज मस्ती कर रहे, कुछ बातें कर रहे हैं, लेकिन किसी को मालूम नहीं है यहाँ पर क्या होने वाला है। इस प्लेन में प्लेन अपनी गति से अपनी जगह पे निर्धारित समय जा रहा था, तभी अचानक मौसम ख़राब हो जाता है और पायलट को मालूम होता है कि मौसम ख़राब हो गया है। उस यात्री को भी मालूम था कि मौसम ख़राब है। उसी खराबी के मौसम में प्लेन अपना गति से जा रहा था, लेकिन कुछ यात्री को मालूम था कि मौसम ख़राब हो चुका है। कुछ यात्री को मालूम नहीं था कि मौसम बिगड़ चुका है। तभी अचानक और ज़ोर से मौसम बिगड़ने लगता है, लेकिन पायलट को मालूम था, लेकिन पायलट भी क्या करे। अचानक प्लेन के खिड़कियों से बिजली कड़कने की आवाज़ आने लगी और यात्री सब डर जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। लेकिन पायलट पूरा कोशिश कर रहा था कि मैं संभाल के लेके चलूँ यात्री लोग को, लेकिन मौसम ज़्यादा बिगड़ चुका था। सभी यात्री प्लेन में बैठे हुए घबराने लगता है, डरने लगता है कि ये क्या हो रहा है प्लेन के साथ। आखिर लास्ट में वही हुआ जो नहीं होने वाला था। प्लेन क्रैश कर जाता है एक बर्फीली पहाड़ी के ऊपर और कई यात्री मर जाते हैं। कई यात्री तो जिंदा बचते हैं, लेकिन कई यात्री मर चुका था। उस प्लेन में जो भी यात्री बचा हुआ था वो अपने परिवार को ढूंढ रहा था, कोई एक दूसरे को मदद कर रहा था। इसी हाल में ये लोग था। बहुत बुरा हो चुका था। जो भी यात्री बचे हुए थे वो प्लेन से बाहर निकल करके सर्दी में ठिठुर रहे थे और बातें कर रहे थे, हम लोग प्लेन में दोबारा चलते हैं, नहीं तो यहाँ पर ठंड में मर जाएंगे। अपने आपस में बात वो लोग कर रहे थे। तभी अचानक दानव बर्फीली पहाड़ी के ऊपर से ये लोग को झांकने लगता है। मन में सोचने लगता है कि आज मेरा भूख मिट जाएगा, बहुत सारा मेरा भोजन आ चुका है। ये लोग पहाड़ी के ऊपर ही कुछ आग जला करके अपना हाथ और शरीर गर्म करने लगता है और मन में कुछ सोचने लगता है कि अगर आग नहीं रहता तो हम लोग ऐसे ही मर जाते। यही सब बातें ये लोग कर रहा था। तभी अचानक दो आदमी वहाँ से उठ के आगे बढ़ जाता है अपने साथी को खोजने के लिए। वो बताता है कि यहाँ पर लगता है कोई जिंदा है, क्योंकि ये लाल रंग का खून ही था। उसको देख करके बोलता है कि लगता है इस गुफा के अंदर कोई गया है, यानी कि वो लोग जिंदा है। और ये दोनों वो ब्लड देख करके उसके पीछे पीछे वहाँ से निकल पड़ता है। जैसे गुफा आता है ये लोग अपना लाइट जला करके देखता है, क्योंकि उस गुफे में अंधेरा था। वो दोनों आगे भी बढ़ रहा था, कुछ बातें भी कर रहा था। एक आदमी बोल रहा था मेरे को नहीं लगता है कि यहाँ पर कोई आदमी आने वाला था, क्योंकि ये गुफा बहुत खंडर हो चुका है, मेरे को नहीं लगता यहाँ कोई आने वाला है। दूसरा आदमी बोलता तुम आगे बढ़ते चलो। तभी अचानक ये दोनों आदमी के सामने एक मनुष्य का शरीर का टुकड़ा मिलता है और देख करके ये लोग डर जाते हैं। और इसी गुफा में दानव था। ये दोनों आदमी को दानव भी देख लेता है और उसके पीछे ये दानव भागने लगता है। वो दोनों आदमी का दानव पीछा करने लगता है। दरअसल दानव इसी गुफा के अंदर रहता था। एक आदमी तो भाग जाता है, लेकिन दूसरा आदमी भाग नहीं पाता है और उसका दानव वो आदमी का आधा शरीर तोड़ देता है। यानी कि दूसरे आदमी का आधा शरीर वो दानव नोच नोच करके खा जाता है। ये देख करके ये आदमी चिल्लाने लगता है और सोचने लगता है अब क्या करूं मैं। फिर दूसरे रात ये दानव उसी पहाड़ी पे जाता है जहाँ पर प्लेन क्रैश हुआ था, और प्लेन क्रैश होने की वजह से बहुत आदमी मर चुका था। ये सब मुर्दा है, एक मरा हुआ इंसान है, और ये दानव एक मरे हुए इंसान को खाने में बहुत दिलचस्पी रखता था। और धीरे धीरे ये दानव मुर्दे का पा जाता है और एक मुर्दे को अपने जबड़े में पकड़ करके वो खींच करके लेके जाने लगता है। जैसे मुर्दे को लेके जाने लगता है तभी अचानक प्लेन में बैठे हुए ये लड़की देखती है आखिर ये मुर्दे को कौन खींच के इतनी रात को लेके जा रहा है। ये लड़की
अपने साथी को जगाता है, देख करके बोलता है वो मुर्दा लेके जा रहा है। उसका साथी बोलता है ऐसा क्यों हो सकता है कि एक मरे हुए इंसान को कोई क्यों लेके जाएगा। वो लड़की बोलती मैं अपनी आंखों से देखा है। फिर उसका साथी बोलता है ज़्यादा चिल्लाओ मत क्योंकि अंधेरे हैं, हम लोग यहाँ पर छुपे हैं, यहाँ पर शोर शराबा मत करो क्योंकि हम लोग भूखे प्यासे और एक डरे हुए हैं, हम लोग ज़्यादा शोर शराबा मत करो। ये लड़की जो भाग रही है दरअसल ये एक रेस्क्यू टीम से है और अपने साथी को कुछ बताने के लिए जा रहा है। इसका ये साथी है। ये लड़की यही बताने के लिए जा रही है कि मैं एक बहुत बड़ा जानवर का मैं पैर देखा हूँ। ये बात सुन करके इसका साथी भयभीत हो जाता है और वो साथी इसका पैर देखता है। सच में वो दानव का पैर बहुत बड़ा था और लंबा चौड़ा भी है वो दानव। इसका साथी बोलता है इतना बड़ा भयानक जानवर का मैं पैर कभी नहीं देखा, आखिर वो क्या चीज़ है। ये दोनों आदमी भयानक पैर जैसा जानवर को खोजने के लिए निकल पड़ता। दरअसल वो तो जानवर नहीं था, वो एक हैवान था। क्योंकि ये दोनों को क्या मालूम वो जानवर है या हैवान शैतान है। ये दोनों देख करके डर जाता है क्योंकि यहाँ पर दो आदमी का लाश भी पड़ा हुआ था। ये दोनों अपने में बातें कर रहा था। ये दोनों आदमी उस जानवर का शिकार हो चुका है। ये तो मन में सोचता कि यहाँ तो कुछ न तो कुछ कोई डरावना सा चीज़ है। ये लड़की वही प्लेन क्रैश हुए कुछ मरे हुए बॉडी के लोग जला रही थी। तभी अचानक कुछ देर के बाद वो दानव आ जाता है। फिर वो बॉडी के पास यानी कि वो बॉडी को लेके जाने के लिए आ जाता है। यहाँ पर वो दानव देखता है ये पूरे बॉडी में आग लगा हुआ था। ये देख करके वो दानव को गुस्सा आता है और ज़ोर ज़ोर से वो गुस्से में दहाड़ने लगता है। वो दानव का चीख सुन करके ये लोग डर जाते हैं, सोचने लगता है वही मुसीबत फिर से आ गया है। दरअसल ये लोग उसी प्लेन का छोटा हुआ टुकड़ा गिरा हुआ तो उसी में बैठा हुआ था ये लोग, और उसका दहाड़ सुनते ही ये लोग घबरा जाते हैं और ये लोग अपने में बातें करने लगता है कि तुम लोग चुप रहो, वो फिर से मुसीबत आ चुका है। अगर ज़्यादा शोर शराबा करोगे तो हम लोग के ऊपर हमला भी कर सकता है, इसीलिए चुप रहने में ही भलाई है। ये लोग बोल ही रहा था कि अचानक वो दानव आकर के ये लोग के ऊपर हमला कर देता है। हमला करते ही ये लोग प्लेन के अंदर ही डर जाते हैं, घबरा जाता है कि अब क्या करूं, वो दानव फिर से आ गया। हम लोग के बीच में से कोई न कोई तो एक को लेके जाएगा ये दानव और अपना शिकार बनाएगा। ये लोग बचने की कोशिश कर रहा था और दानव उधर से अटैक पे अटैक कर रहा था। सोच रहा था मैं कब ये खिड़की तोड़ करके ये आदमी को मैं खा जाऊं। तभी वहाँ से कुछ लोग प्लेन से निकल के भाग जाता है और दो आदमी उसी प्लेन के अंदर रुक जाता है। यानी कि वो आदमी का पैर टूटा हुआ था, वो भाग नहीं सका और उसका गर्लफ्रेंड भी उसके साथ में ही था। वो उसकी गर्लफ्रेंड बोलती थी यहाँ से जल्दी चलो, और दानव शीशा तोड़ करके तो हाथ प्लेन के अंदर डाल ही चुका था। ये रेस्क्यू टीम वाले बोलता है कि वो लोग के ऊपर हमला हो चुका है, जल्दी चलो यहाँ से। उधर दानव अपना जोर आजमा रहा था। तभी रेस्क्यू टीम वाले अपने दूरबीन के सहारे देखता है और सच में देखता है वो दानव वो लोग के ऊपर हमला कर रहा है। उसके बाद ये दोनों जो प्लेन में फंसा हुआ था बंदा वहाँ से किसी तरह भाग जाता है। ये दानव को कोई नहीं मिलते और जोर जोर से ये दानव दहाड़ने लगता है। तभी वो दानव वो दोनों आदमी के पीछे जाने लगता है। ये दानव को देख कर के ये दोनों आदमी डर जाता है और चिल्लाने लगता है और दानव पहले ये आदमी को मारता है। उसको देख कर के ये लड़की बहुत चिल्लाने लगती है। उसके बाद ये दानव फिर ये लड़की को मारता है। ये लड़की को तो अपने पैर के नीचे ये कुचल देता है और बर्फ़ के नीचे गाड़ देता है। ये देख कर के उसका साथी और डर जाता है और इसके मन में कुछ और बचने का उपाय आने लगता है, यानी कि सोचने लगता है कि अब मैं क्या करूं, ये करूं वो करूं, सो इसके हाथ से मैं कैसे बचूं।
ये लोग कुछ प्लान बना लेता है और वो जिस जगह पे ये लोग रुका हुआ था वहाँ से ये लोग भागता है। जैसे दानव को मारने की कोशिश करता है, लगता है कि उसको दानव को पंख निकल चुका, वो उड़ने लगता है हवा में। ये दानव को इतना ताकत था कि किसी को समझ ही नहीं रहा था, जिसको चाहता तो उसी को मारता था। बड़ा यानी कि इसके अंदर इतना ताकत भरा हुआ था, ये शैतान के अंदर की कहने की बात ही नहीं। उसी बीच एक लड़की को पकड़ लेता है वो दानव। उसका साथी वो लड़की को बचाने की कोशिश करता है, ये बार तो उसके शरीर में आग भी लगा देता है, लेकिन वो दानव को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वो लड़की अपने आप को बचने की कोशिश बहुत करता है दानव के चंगुल से, लेकिन वो लड़की अपने आप को बचा नहीं सकती।